पाकिस्तान में जो चीज़ आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो ये है कि भाई बाहर जाना। तो बाहर जाने का आजकल बड़ा जनाब गर्म हुआ है माहौल, हर कोई बाहर जाने के चक्करों में है। ख़ुद मैं जिसने के एक ज़माने में तौबा की हुई थी, कस्में खाई हुई थी कि बाहर नहीं जाऊंगा, ख़ुद आजकल बाहर बैठा हूँ। खैर लेकिन मैं भी पहले तो लोगों को बिल्कुल नहीं कोई ख़ास रिकमेंड करता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं भी रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि यार बाहर जाओ। अब लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस है, मुझसे लोग अक्सर राब्ते में रहते हैं, मशवरे करते हैं, तो मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें लोगों को मना करता हूँ कि आप बाहर मत आओ, क्योंकि आप आ तो जाओगे लेकिन ये चीज़ आपको तकलीफ़ देगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्विकली वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाहर आने वालों को तकलीफ़ देती हैं या तकलीफ़ देंगी अगर ऐसे लोग बाहर आ जाएं। तो नंबर वन ये है कि आप इकलौते हो या आप अब माँ बाप के पास अकेले ही आप रह गए हो, बाकी बहन भाई आगे पीछे हो गए, तो आपको नहीं आना चाहिए बाहर। नंबर दो, कोई आप पर डिपेंडेंट है। तो अब ये पहली और दूसरा आइटम ऐसा था कि यार इसका शायद आपको दुनियावी फल तो मिलेगा, वो आप महसूस करो या ना करो, लेकिन बहरहाल आपको ये आखिरत में इसका मिलेगा भाई जो मिलना है। अब कोई आप पे डिपेंडेंट है, कोई आपके घर में ऐसा माजूर फ़र्द है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको बाहर नहीं आना चाहिए। इसी तरह आप किसी पे इसी तरह ही डिपेंडेंट हो तो भी आपको बाहर नहीं आना चाहिए। नंबर 3, हाईली इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? मैं ख़ुद इंट्रोवर्ट हूँ बहुत लेकिन एक हाईली इंट्रोवर्ट होते हैं कि जो बिल्कुल लोगों में घुलना मिलना नहीं पसंद करते, बातचीत कोई ख़ास उन्हें वो नहीं कर, मतलब तबीयतन, पसंद से मुराद ये नहीं है कि वो पसंद नहीं कर, मतलब तबीयत ही नहीं है उनकी। आधे घंटे, 1 घंटे, 10 घंटे लोगों के साथ बैठेंगे और सलाम दुआ भी नहीं लेंगे या चुप रहते हैं। सोशलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें, सोशलाइज़ करना, नेटवर्किंग करना, फ़ोन करना, लोगों से किसी चीज़ की हेल्प की रिक्वेस्ट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना वगैरह, तो वो बाहर आके उनको प्रॉब्लम होगी। नंबर 4, ऐसे लोग जिनकी मुल्क को, ख़ानदान को, कारोबार को ज़रूरत हो, वो क्रिटिकल हो, तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके मुल्क को बहुत ज़रूरत है, अब वो नौकरी देख के बाहर निकल लें तो बस फिर या कोई कारोबार है, उनका फैमिली बिज़नेस है, एक ही बंदा मेन है, अब वो जो है ना बाहर निकल जाए तो पीछे उससे बहुत लोग मुतासिर हो जाएं। ऐसे लोगों को मतलब सोचना चाहिए, गो के उनके ऊपर ये कोई बाउंडिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको सोचना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ख़ानदान जुड़ा हुआ है, जो ख़ानदान के मसले हल करते हैं, लोग उन्हें बड़ा समझते हैं या इज़्ज़त देते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए। नंबर 5, ऐसे लोग जिनका स्पाउस जो है वो एक सोशल बटरफ्लाई हो, उनको बाहर नहीं आना चाहिए, उनको तकलीफ़ होगी बाहर आके। मतलब आपका शौहर है, फ़र्ज़ कर लें, वो जो है ना ख़वातीन में बड़ा हा हू बड़ा उन्हें मज़ा आता है, बड़ा शौक़ है, और आपकी इस चीज़ से हटती है। मैं ये नहीं कह रहा बद किरदारी की तरफ तो जा ही नहीं रहा ना, वो तो फिर एक अगल नेक्स्ट ही लेवल है, लेकिन इस चीज़ की आप सेट, यही आपका मतलब रिवर्स भी कर लें कि यार आपकी बेगम जो है वो बड़ी सोशली जो है ना हा हू, आप जो है वो चुप्पे, और आपको ये बात पसंद नहीं है कोई इतनी ख़ास फ्रैंक होना लोगों से, ये वो, तो अगर वो सोशली बहुत एक्टिव और आप जो है ना इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी है, ये चीज़ आपको हर्ट करेगी और ये चीज़ उनको मतलब बिगड़ने में भी आगे मदद करेगी, ख़ासकर मगरबी ममालिक में तो बहुत ही करेगी। इसी तरह अगर आपके बच्चे आपके काबू में नहीं हैं, काफ़ी हद तक काबू में नहीं हैं, और कपल्ड विद, इसके साथ ये भी एक चीज़ है कि मियाँ बीवी आपस में झगड़ते बहुत हैं, बच्चे भी काबू में नहीं और फिर मियाँ बीवी भी आपस में झगड़ते हैं। ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है तबाही और बर्बादी का। अगर आप बाहर चले जाओ ऐसी सिचुएशन में, बच्चे भी बर्बाद होंगे, रिलेशनशिप भी बर्बाद होगी, सुकून कोई नहीं होगा, बस नोट कमाए जाओ और अगलों को खिलाया जाओ वाली कहानी है। नंबर 7, आप सकाफ़ती तौर पे, दीनी तौर पे, लिसानी तौर पे बहुत सेंसिटिव हो, तो ऐसे में आपको मतलब कि यार अज़ान की आवाज़ नहीं आती, मस्जिद जाना बाहर के मुल्कों में, मतलब अदर दैन ज़ाहिर है आप मिडिल ईस्ट में हो तो मतलब मस्जिदें ऐसे थोड़ी हैं कि आप अज़ान हुई आपने चल दिए, वो आपके करीब तरीन जिन लोगों को
करीब भी मस्जिद हैं यार, जिनके यहाँ मतलब 3-4 किलोमीटर पे मस्जिद होती है, वो अपने आप को बोलते हैं यार मस्जिद हमारे घर के बड़े करीब है। तो ये सिचुएशन होती है। तो अगर आप बहरहाल इनमें से किसी उस पर इसी तरह ज़बान, क्योंकि आपके बच्चों में ज़्यादा आप वाली ज़बान चलेगी, आपके पोते पोतियों में तो नहीं चलेगी, नवासे नवासियों में तो वही लैंग्वेज चलेगी जो उस एरिया की लैंग्वेज होगी। अगर आप ओवर सेंसिटिव हो तो ये आपके लिए नहीं। नंबर 1, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कंटिन्यू, ख़ासकर किसी स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना पड़ता है, और उस बीमारी का इलाज आपके मुल्क में मौजूद है। फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में उसका इलाज मौजूद है। और ऐसी बीमारी कि जिसमें आपको तीमारदारी की ज़रूरत होती है, या ऐसी बीमारी जिसमें ज़हनी बीमारियां आती हैं कि जिसमें आपको लोगों की ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द दोस्तों की ज़रूरत है, रिश्तेदारों की ज़रूरत है, घर वालों की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसी बीमारी में हैं, आपको बाहर नहीं आना, आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि भाई यहाँ स्पेशलिस्ट, मुझे कान के लिए अपना कुछ इशू था, तो मुझे स्पेशलिस्ट को दिखाना था कान के। तो जो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किलों से मिली, 3 महीने बाद की यहाँ मिली है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, और मतलब ये मैंने पे किया अपनी जेब से, ये नहीं कि कोई मुफ्ते की अपॉइंटमेंट है तो इतनी देर में मिलनी है, मैंने पे किया ठीक ठाक। और कितना पे किया पाकिस्तानी रुपयों में, तो आप सोचोगे आप बुखार चढ़ जाता है, मतलब ऐसा होता है। तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि ऐसी बीमारी तो आपके लिए बाहर नहीं है ना। नंबर 9, आप नशई हो और अभी उससे आपको छुटकारा भी आपने नहीं पाया, आप किसी तरह का नशा करते हो। अगर आप इस सिचुएशन में बाहर आए तो आपके साथ वो होगी कि बस बुरी ही होगी। लंबी बात हो जाएगी कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में नशे ही कहीं ना कहीं से सस्ते, टेढ़े आड़े पीढ़े मैनेज कर लेते हैं। कोई इधर उधर से मिल गई, कहीं से कुछ कर लिया, चलो छोटी मोटी चोरियां कर ली। यहाँ पे अगर आपने चोरियों की कोशिश की, सस्ते नशे कोई नहीं है, लेकिन आपने यहाँ आके अगर उस चीज़ को अगर आपने बगैर कंट्रोल किए आ गए और यहाँ पे ये हरकतें करें, यू विल एंडेड अप इन जेल। ये एक सीधी सी बात है, यह आपके साथ कुछ ना कुछ बुरी होने वाली है। नंबर 10, आप डिपेंडेंट हो, और जब आप यहाँ आओगे हो सकता है यहाँ भी आप डिपेंडेंट हो, जैसे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। कोई हमारे कल्चर के हिसाब से, यानी कि मियाँ कमाता है बाहर आके भी, बीवी अगर नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है, उसके बगैर आपकी लाइफ का तस्वुर नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हो जो कि बाहर तो जा रहे हो एज अ डिपेंडेंट, लेकिन आप कंट्रीब्यूटर नहीं होगे, ठीक है, आप भाई हो, कोई बहन हो जो इसने बाहर जाना है लेकिन कमाना नहीं है, आप एक बुज़ुर्ग फ़र्द हो जिसने बाहर जाना है और अपने बच्चों के पास मतलब पड़े रहना है, गो के उनको बहुत ज़िम्मेदार होना चाहिए इस मामले में, उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपके मशवरे के लिए कह रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वहीं पे जहाँ पे आप हो अपने ही मुल्क में, अगर आपका कोई सेटअप बन सकता है तो बेहतर यही है। अगर आप बाहर आते हो एज अ डिपेंडेंट और कंट्रीब्यूट नहीं करते आप घर में, मतलब आपके साथ बहुत बुरी होने वाली है, सिंपल वर्ड्स। नंबर 11, आप अनापरस्त हो और आपने कोई कैप भी पहना हुआ है, और वो कैप ये है कि जी ओ जी मैं बड़ा फन्ने खां, मैं वडेरा, मैं ज़मींदार, मैं ब्रिगेडियर। वहाँ तो पाकिस्तान में तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी 10 करोड़ का होता है ना, यहाँ हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर भी 500 रुपये का है बस, तो कोई वैल्यू। लेकिन अगर आप अपने एक जोन में चल लो, यार मैं डिप्टी कमिश्नर फलाना, मतलब जो भी आपका एक ओहदा रहा, यहाँ आके वो ओहदा तो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन आपकी अना में वो चीज़ शामिल है, यार मैं अंदर से ये नहीं समझते मैं चीज़ क्या हूँ, मैं कौन हूँ। आपको मैं अपना हल्का सा प्रोटोकॉल छोड़ कर आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ तकलीफ़ कैसे होती है। तो जो लोग मतलब हमारे वहाँ पे, तो अल्लाह माफ़ करेगा किस लेवल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर वो छोड़ के आ रहे हैं, अपनी फन्ने खानी छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही तकलीफ़ है उनके लिए। नंबर 12, आप अनस्किल्ड हो और इनडिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन के बगैर बाहर के ममालिक में काम नहीं चलता। ये पाकिस्तान में टोपियाँ भी चलती हैं, आप सुबह 8 बजे वाली दुकान 2 बजे खोलो, 10 बजे पहुँचना था मत पहुँचो, 5 बजे पहुँच जाओ, मतलब जब मुँह उठे पहुँच जाओ, मर्ज़ी है, पहुँच गए तुम्हारा एहसान, वहाँ जाके एहसान भी जताओ, वो चल जाता है। यहाँ इनडिसिप्लिन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब
आप रुस्वा हो जाओगे। बोल तो आप आओगे तो आपको कर देंगे, आपको हालात आपको डिसिप्लिन कर देंगे, लेकिन कहने का मकसद है कि आप तकलीफ़ में बहरहाल आओगे। या रात को आपको देर तक जागने की आदत है, आपको सुबह पहुंचना है ड्यूटी पे, ये यहाँ पे तो गेम चलेगी नहीं कि हफ्ते में एक टुल्ला लगा लिया और नानी मार ली और किसी का जनाजा करवा दिया, और यहाँ तो ये कहानी चलती नहीं। नंबर 13 एक जेनरिक पॉइंट है, वो ये कि ज़िंदगी आपकी, लास्ट पॉइंट है कि अच्छी गुजर रही है वहाँ पे, और आपको कोई आने वाले वक्तों में कोई ऐसा मतलब उसके लिए कोई ख़तरा भी महसूस नहीं हो रहा। मतलब आपका एक काम है, वहाँ चल रहा है, अच्छे खासे रह रहे हो, सब कुछ सेट चल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। अब आपका ये होता है कि कारोबार तो चल रहा है, लेकिन आपको मुल्क के बहुत से लोगों को हालात मारते हैं। ये मैं एक पहले वीडियो कर चुका हूँ कि क्यों बाहर जाते हैं लोग, या क्यों जाना चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए। तो कहने का आपकी ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है, आप जहाँ भी रह रहे हो, आपकी भाई आप एक गाँव में रह रहे हो, आपका एक कल्चर मेंटेन्ड है, आप ज़मीनें हैं, आगे बच्चों के लिए भी इतनी टेंशन नहीं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, हेल्थ वाइज भी, पैसे वाइज भी, सुकून वाइज अपनों में बैठे हो, तो आपको कोई ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है मतलब मुल्क छोड़ के बाहर आने की। तो ये इन अ नटशेल छोटे छोटे पॉइंट थे। तो उम्मीद है ये हेल्प करेंगे आप लोगों को या आपके किसी चाहने वाले को, अगर डिसीजन लेना हो बाहर आने का। तो इन लोगों को मैं, इस तरह के लोगों को मैं उमूमन मशवरा देता हूँ कि आप बाहर मत आओ, आओगे तो तकलीफ़ में रहो। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ पैदा फरमाए, और हमारे मुल्क की ऐसे हालात हो जाएं कि बाहर जाने की तो ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि जो लोग बाहर हैं वो वापस आने की सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।